दुनिया के लोगों के विवाह में और शिव जी के विवाह में क्या अंतर है, हमारा विवाह कैसा होना चाहिए। शिव जी विवाह करने के लिए गए तो क्यों गए? शिव जी को विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन राम जी ने कहा शिव जी से कि आप विवाह कीजिए। तब जो है शिव जी राम जी की बात को मान करके विवाह करने के लिए गए। और पार्वती जी को विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्वती जी को विवाह करने के लिए किसने कहा? नारद जी ने कहा। नारद जी ने कहा, तब पार्वती मैया ने विवाह करने के लिए प्रयास किया और शिव जी को भगवान राम ने कहा, तब उन्होंने विवाह करने के लिए तैयार हुए। मतलब शिव और पार्वती जी को विवाह की प्रेरणा देने वाले कौन है? राम जी हैं, एक संत है। लेकिन आज के आदमी को विवाह की प्रेरणा देने वाला कौन होता है? राम नहीं होता है, काम होता है। कड़वी लग सकती है, लेकिन 90% दुनिया का हकीकत यही है। आज के लोगों को विवाह की प्रेरणा देने वाला राम नहीं, काम होता है, वासना होती है। और इसीलिए हमारा गृहस्थ जीवन जो है कभी सफल नहीं होता है। जो विवाह काम की प्रेरणा से होता है वो विवाह कभी सफल नहीं होता। जो विवाह राम की प्रेरणा से होता है, जो विवाह जो है धर्म की प्रेरणा से होता है, धर्म के लिए होता है, राम के लिए होता है, वही विवाह सफल होता है। तो सबसे पहली बात यह कि शिव जी को विवाह करने की प्रेरणा किससे मिली? राम जी से। राम जी की प्रेरणा से उन्होंने विवाह किया। और दूसरी बात, उन्होंने विवाह क्यों किया? क्योंकि देवताओं ने शिव जी को कहा कि प्रभु, शिव जी को विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन देवताओं ने कहा कि प्रभु, एक तारकासुर नाम का असुर है और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि शिव जी विवाह करेंगे और उनसे जो संतान जन्म लेगा उसी संतान से तारकासुर का वध होगा, उसी संतान से उसकी मृत्यु होगी। इसलिए हे प्रभु, हे शिव जी, आप विवाह कीजिए ताकि एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो और उस संतान से जो है उस तारकासुर की मृत्यु हो और हम लोग सुखी हो। जब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना किया तब शिव जी ने विवाह किया। मतलब शिव जी विवाह तो किए, लेकिन किसके लिए किए? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, देवताओं का उपकार करने के लिए उन्होंने विवाह किया कि हम विवाह करेंगे और उससे जो संतान जन्म लेगा वो संतान असुर का वध करेगा, देवता लोग सुखी होंगे, इसलिए विवाह किया। अगर हमारा विवाह भी ऐसा हो कि हम विवाह करें लेकिन इस भाव से करें कि हम इतना पवित्र जीवन जिएंगे और उस पवित्र जीवन में हम पवित्रता पूर्वक एक ऐसे संतान को जन्म देंगे जो संतान जन्म लेकर के वह समाज की बुराई को मारेगा। किसी के भीतर आसुरी वृत्ति बैठी हुई है, उस आसुरी वृत्ति को मारेगा। ऐसा हम संतान जन्म देंगे, ऐसे अपने संतान को शिक्षा देंगे। अगर इस भाव से अगर हम लोग विवाह करते हैं ना, तो हमारा गृहस्थ जीवन सफल होगा। लेकिन हम लोग कैसे विवाह करते हैं? शिव और जीव के विवाह में यही अंतर है। शिव जी विवाह करते हैं देवताओं के हित के लिए, जगत के हित के लिए, लेकिन हम लोग किस लिए विवाह करते हैं? अपने हित के लिए। संतान जन्म देते हैं अपने हित के लिए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं अपने लिए। आज जो है सब लोग चाहते हैं कि सब लोग संत बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे संत बने। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बगल के घर में जो बच्चे हैं वो संत बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा संत बने, हमारा बच्चा भक्त बने, हमारा बच्चा भक्त बने, संत बने, दुनिया का कल्याण करे, दुनिया के लोगों को अच्छे रास्ते पर लेके जाए। हम लोग ये तो चाहते हैं कि दूसरे लोग भक्त बने, लेकिन अपना परिवार, अपना बच्चा भक्त बने ये नहीं चाहते हम लोग।
लेकिन शिव जी के विवाह से सीख मिलती है कि शिव जी विवाह किए, संतान उत्पत्ति भी किए, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं, देवताओं के हित के लिए, जगत के हित के लिए। हम भी विवाह करें, लेकिन जगत के हित के लिए संतान उत्पत्ति करें। उस संतान को हम जगत की सेवा में लगाएं, समाज की बुराई को दूर करने की सेवा में लगाएं, उसको ऐसे संस्कार दें, उसको ऐसी शिक्षा दें। और तीसरी बात यह है कि देखिए, शिव जी विवाह करने के लिए गए, तो विवाह करने से पहले शिव जी ने क्या किया? शिव जी काम देवता को जला करके तब विवाह करने गए थे। आप लोगों को पता है ना, शिव जी जब विवाह करने गए उससे पहले वो काम देवता को, कामदेव को जला दिए थे। मतलब शिव जी विवाह करने गए तो काम देवता को जलाकर विवाह करने गए। और आज दुनिया में लोग विवाह करने जाते हैं तो काम देवता को जलाकर नहीं, काम को जगाकर विवाह करने जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम सबका गृहस्थ जीवन सफल नहीं होता। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके लाखों करोड़ों रुपए हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। हम बहुत आलीशान बंगला बना लेते हैं, बहुत अच्छा हम लोग गाड़ी बंगला सब, दुकान मकान सब सेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर परिवार में सुख शांति नाम का कोई चीज नहीं होता। दिन रात हम चिंता की आग में जलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग विवाह तो करते हैं, लेकिन विवाह हम लोग काम को जला कर नहीं, काम को जगा कर विवाह करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह करते हैं। तो ये तीसरी बात, शिव जी का विवाह जो है, बस लोग शिव जी का बारात निकालेंगे, लेकिन शिव जी का जो विवाह है, उस विवाह से हमें क्या सीख मिलती है, इसको लोग नए जीवन में उतारते हैं। बस बारात में अपने लोग मौज मस्ती के लिए, मैं बारात का खिलाफ नहीं हूँ, बारात निकालिए, अच्छे से मनाइए, लेकिन बारात शिव जी का जो निकलता है, शिव जी का जो विवाह है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, उसको भी अपने जीवन में उतारिए। विवाह कैसे करना चाहिए, शिव जी से सीखिए। और शिव जी जब विवाह करने जा रहे थे तो उनके विवाह से चौथी सीख ये है कि आप लोगों को पता है कि शिव जी जब विवाह करने जा रहे थे तो किस पे बैठे थे? वो नंदी बैल के ऊपर बैठकर विवाह करने जा रहे थे। नंदी बैल क्या है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं नंदी बैल जो है ना, वो धर्म स्वरूप है। शिव जी विवाह करने जा रहे थे तो धर्म के ऊपर बैठकर विवाह करने जा रहे थे। और आजकल के लोग विवाह करने जाते हैं तो धर्म के ऊपर नहीं, अधर्म के ऊपर बैठकर विवाह करने जाते हैं। आजकल विवाह में अधर्म ही तो हो रहा है। हा? आजकल विवाह में लोग शराब पी रहे हैं। हा? आजकल विवाह में लोग मांस, मछली, मदिरा, कितने सारे जीवों की हत्या करवा रहे हैं। ये अधर्म नहीं तो क्या है? हा? इसीलिए हम लोग का गृहस्थ जीवन सफल नहीं होता। इसीलिए हा? जो विवाह है वो 16 संस्कारों में एक धार्मिक संस्कार है, विवाह संस्कार। और ऐसे विवाह जैसे धार्मिक संस्कार में जीवों की हत्या करवाना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। और आज यही सब लोग कर रहे हैं, शराब पीना, जो उल्टा नारियां होती है उनका अभद्र गीत बजवाना। ऐसे ऐसे लोग गीत बजाते हैं जो समाज में हम बोल नहीं सकते। और उसी पर घर की माताएं बहनें ऐसे नाचती हैं जैसे लगता है कि उनको कुबेर का भंडार मिल गया है। ये कितना बड़ा अधर्म है, कितना बड़ा अधर्म है। भगवान के कीर्तन में नाचना हो तो भागते हैं लोग, और शादी विवाह में डीजे पर डांस करना हो तो कोई लज्जा शर्म नहीं आती। ये सब अधर्म है, अधर्म है। ऐसे सारे अश्लील अभद्र गीत बजाते हैं लोग, मांस मछली खाते हैं, मदिरा पीते हैं, जीवों की हत्या करवाते हैं। जिस विवाह में अधर्म होता है वो विवाह कभी सफल नहीं होता। शिव जी के विवाह से सीख लेनी चाहिए। शिव जी विवाह करने जा रहे हैं लेकिन नंदी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। नंदी धर्म स्वरूप है। हमारे भागवत में बैल को जो है धर्म स्वरूप बतलाया गया है। विवाह कीजिए लेकिन शिव जी के जैसा विवाह, धर्म से युक्त होकर हमारा विवाह हो।
और शिव जी के चरित्र से पांचवी सीख ये मिलती है विवाह से कि जब शिव जी विवाह करने जा रहे थे ना, तो वो अपने नंदी के ऊपर उल्टा बैठे हुए थे। उल्टा क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि शिव जी, हम बताए थे कहीं पर, शिव जी जो है वो उल्टा बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि शिव जी दुल्हा थे और दुल्हा जो है वो आगे आगे चलते हैं और बाराती लोग पीछे पीछे चलते हैं। तो शिव जी दुल्हा थे, वो आगे आगे चल रहे थे और भगवान के बाराती, शिव जी के बारात में कौन कौन आए थे? उनके बारात में सारे देवता लोग आए थे, साक्षात भगवान, उनके स्वामी भगवान भी आए थे, विष्णु भगवान। अब शिव जी ने सोचा कि मेरे प्रभु मेरे बाराती बने हैं, तो अगर मैं नंदी के ऊपर, बैल के ऊपर सीधा बैठ जाऊंगा तो मेरे प्रभु के तरफ मेरा पीठ हो जाएगा। इसीलिए शिव जी ने सोचा कि मैं जो है भगवान को कभी भी अपना पीठ नहीं दिखाऊंगा। देखिए बात आई है तो मैं बता दूं, भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में 64 अपराध होते हैं, उसमें से एक अपराध भगवान को पीठ दिखाना भी एक अपराध होता है। इसीलिए कई भक्त लोग जो है मंदिर में जाते हैं सीधा और लौटते हैं पीछे की तरफ, ताकि भगवान की तरफ पीठ न हो। भगवान के हमेशा सन्मुख रहना चाहिए, पीठ नहीं दिखाना चाहिए। इसीलिए कई बार भक्त लोग बैठते हैं मंदिर में तो भगवान की तरफ पीठ करके बैठते हैं, तो हम कहते हैं कि पीठ मत दिखाइए, सीधा बैठे। तो कई भक्त लोग को थोड़ा बुरा भी लग जाता है, लेकिन जो सही है वो बताते हैं। तो शिव जी ने विचार किया कि अगर मैं नंदी के ऊपर सीधा बैठ जाऊंगा तो ठाकुर जी पीछे उनकी तरफ पीठ हो जाएगा और प्रभु को तो पीठ नहीं दिखाना चाहिए। इसीलिए शिव जी जो है वह नंदी के ऊपर उल्टा बैठे हुए थे, ताकि प्रभु के तरफ पीठ न हो। और दूसरी बात यह है कि अगर सीधा बैठ जाएंगे तो मेरा मुख आगे हो जाएगा, प्रभु पीछे है तो उनका दर्शन नहीं होगा। इसीलिए शिव जी उल्टा बैठ गए, ताकि हम उल्टा बैठेंगे तो निरंतर प्रभु का दर्शन होगा। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए शिव जी विवाह करने जा रहे हैं, संबंध जोड़ने जा रहे हैं संसार से, लेकिन दृष्टि कहाँ है? भगवान पर है। शिव जी के विवाह से हमें पांचवी सीख मिलती है कि आप संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाइए, लेकिन अपना दृष्टि जो है भगवान पर रखिए। संबंध जोड़ते समय में भी भगवान को भूलिए मत। और दुनिया में यही होता है, लोगों का विवाह होता है तो क्या होता है? भगवान को तो 5 दिन के लिए भुला देते हैं लोग। विवाह में जो है शिव जी के विवाह में देखिए वो दुल्हा है, जा रहे हैं बारात में, दुल्हा बन के बारात में जा रहे हैं, संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो जो है भगवान पर दृष्टि जमाए रखे हैं। और हम लोग विवाह करने जाते हैं तो जिस दिन विवाह होता है उस दिन भगवान की तो याद आती नहीं, 10 दिन पहले से ही भगवान का कोई नामो निशान नहीं, पूरा जप माला फुट्टी में लटकता रहता है, सारा हम लोग का भजन भक्ति छूट जाता है। जब शादी ब्याह हो जाए, सारा विदाई फिदाई हो जाए, उसके बाद 10-15 दिन के बाद झोली माला हाथ लगाते हैं कि आइए अब जब कर लिया जाए। विवाह में तो ठाकुर जी का कोई नामो निशान नहीं होता है। इसीलिए हमारा गृहस्थ जीवन सफल नहीं होता। तो इस तरह से शिव जी का विवाह जो है बड़ा प्रेरणादायक है।